भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ऋषभदेव में आकर एक भ्रांति मेरी टूट गई कि लोग कहते थे पब्लिक तभी आती है जब भोजन दिया जाए, लेकिन यहां आके लगा कि ऋषभदेव वाले भोजन के नहीं भजन के दीवाने हैं। ये तीर्थंकर की नगरी है, ये ऋषभदेव की नगरी है। वो ऋषभदेव ये तो है सब एक्स्ट्रा, आगे से आगे तैयार है। वो ऋषभदेव जिन्हें एक वर्ष आहार नहीं मिलता तो भी वह निर्वाण की यात्रा पर निकलते हैं। 1 साल तक भोजन नहीं मिला उनको, 6 महीने तो उपवास किया, 6 महीने अविग्रह पूर्ण नहीं हुआ। तो कम से कम अपन को घर जाके 12-1 बजे तो मिल ही जाएगा ना। अपनी विधि तो तैयार है, तुम्हारी देवियां सब चौका लगा के आई हैं, बस तुम्हारे पड़गने की देर है। ध्यान रखिए। और अभी क्या है, अभी तो ये पहली झांकी है, अभी तो पर्युषण पर्व बाकी है। देखना क्या नजारा होगा पर्युषण का। और इन पलों को कभी हम विस्मृत नहीं कर पाएंगे। कैसे आनंद से झूम झूम कर, एक भी नहीं थके, नाचते गाते भगवान की शोभा यात्रा लेकर आए। मैं देख देख के थक रहा था, लेकिन तुम नाच नाच के बोले महाराज ये तो कुछ नहीं है, अभी तो रथ यात्रा देखना ऋषभदेव की कैसी होती है। मैंने कहा देखूंगा आनंद के साथ, तुम मेरे प्रोग्राम देखो, मैं तुम्हारे प्रोग्राम देखूंगा। उस देखा देखी में ही आप यूं ही हमें अगर देखते रहे तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ध्यान रखना, तीर्थंकरों की नगरी है, भगवंतों की नगरी है। कितना अद्भुत ये दृश्य लग रहा है। पूरा स्टेज पवित्रता को लिए हुए स्टेज है, भगवान यहां पर विराजमान है। ऐसा लग रहा है ये 24 मूर्तियां नहीं, सम्मित शिखर की 24 टोंक पर भगवान तपश्चर्या के लिए बैठे हैं। निर्वाण दूर दूर से लोग यहां पर आए हैं, यात्री आए हैं और भगवान के यहां पर श्रद्धा से अर्घ समर्पित कर रहे हैं। मान तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर, तीर्थंकर वो होते हैं जो खुद भी तरते हैं और दूसरों को भी तार दिया करते हैं। खुद तरने वाले भगवान तो सब जगह मिलेंगे, दूसरों को तारने वाले भगवान। एक बात रखना, धन्य वह बामा देवी जिसकी कोख से पारसनाथ भगवान का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखना।
मान्यवर, तीतर जैसी औलाद को तो सब जन्म देते हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसे बच्चों को जन्म देना किसी बामा देवी और त्रिशला देवी के बस की बात हुआ करती है, ध्यान रखना। ऐसे पुत्र को जन्म दिया, 3 लोक का नाथ जो बन गया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया, सारे जगत का आराध्य जो बन गया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया, 3 लोक का तारणहार बन करके खड़ा हो गया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जी और जीने दोस्त का शंखनाद जिसने सारे जगत में कर दिया। ऐसे भगवान हमारे तीर्थंकर, मानव को रोशनी चाहिए, मानव अंधकार में जीता है, मानव भटका हुआ है, और ऐसी भटकी हुई मानवता को यदि कोई रोशनी देता है तो तीर्थंकर बन करके धरती पर जन्म लिया करता है, ध्यान रखना। 24 तीर्थंकर हैं जैनों के, ध्यान रखना। वैदिक परंपरा अवतार को मानती है, और श्रमण परंपरा, जैन परंपरा तीर्थंकर को पूजने की परंपरा होती है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि अवतार की परंपरा और तीर्थंकर की परंपरा में अंतर क्या है? वैदिक परंपरा में अवतार होते हैं नारायण के 24 अवतार, लेकिन जैन परंपरा अवतार को नहीं 24 तीर्थंकरों को माना करती है। बोले दोनों में अंतर क्या है? मैंने कहा कोई अंतर नहीं है। जैन और सनातनों में, वैदिक और श्रमण परंपरा में यूं देखो तो जमीन आसमान का अंतर है, और अंतर ना देखो तो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू दिखाई दिया करते हैं, ध्यान रखना। कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना। बस इतना सा है कि वैदिक परंपरा कहती है कि भगवान जब ऊपर से नीचे आता है तो वह अवतार परंपरा होती है, और जब भगवान नीचे से ऊपर जाता है वह तीर्थंकर परंपरा हुआ करती है। हमारी परंपरा में भगवान ऊपर से नीचे नहीं, वह मनुष्य को रोशनी देकर जब पुनः निर्वाण को प्राप्त करते हैं वह तीर्थंकर भगवान है। एक में भगवान ऊपर से जगत कल्याण के लिए नीचे आता है, और दूसरे में आत्म कल्याण करके वह निर्वाण को प्राप्त कर। क्या अंतर दोनों में बताइए? कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखो। भेद करो वेद है, और अवेद में रहो तो कोई भी भेद नहीं हुआ करता है। तीर्थंकर परंपरा, नेमिनाथ भगवान और नारायण श्री कृष्ण एक ही वंश में पैदा हुए, यदुकुल वंशी नारायण श्री कृष्ण और भगवान नेमिनाथ, ध्यान रखना। कृष्ण और नेमिनाथ चचेरे भाई थे, ध्यान रखना। मान्यवर अलग नहीं है। ये जैन धर्म भारत का धर्म है, हिंदुस्तान का धर्म है, ये सनातन धर्म है, जैन धर्म अलग नहीं है, बाहर से आया हुआ धर्म है। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज इस देश में तुम्हारा क्या है? मैंने कहा मतलब? बोले सिख नाराज होते हैं तो कहते हमारा पंजाब दे दो, मराठा नाराज होते हैं हमारा महाराष्ट्र अलग कर दो, ध्यान रखना। मुसलमान नाराज होते हैं पाकिस्तान दे दो। जैन तुम क्या मांगोगे? तुम्हारा कौन सा राज्य है? तुम्हारा कौन सा गांव है? मैंने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम भारत के प्राण हैं, और प्राणों को कभी भारत से अलग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना। हम भारत के प्राण हैं। इस देश को भारत नाम यदि कहीं से मिला है तो ऋषभ पुत्र भरत से इस देश को भारत नाम मिला है, ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत पुराण में लिखा हुआ है, वैदिक ग्रंथों में लिखा है, एक नहीं कई ग्रंथों में लिखा है कि इस देश, मैंने तो भागवत का 5वां सर्ग पढ़ा, श्रीमद् भागवत का, बड़ा अच्छा उसमें वर्णन है। ऋषभ देव का जो वर्णन है, भरत जी महाराज का जो वर्णन है, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ऋषभ देव नग्न तपस्वी पैदा हुए इस धरती पर, और निग्न ऋषभ देव भगवान ने जो तपस्या करी है ना, हजारों वर्ष तप किया ऋषभ देव ने। उन्होंने वस्त्र छोड़ दिए, आभूषण छोड़ दिए, नग्न तपस्वी, दिगंबर तपस्वी कोई है
ऋषभ देव भगवान हुआ करते हैं, ऐसा तुम्हारे वेद पुराण कहते हैं। ध्यान रखना, मैं जैन धर्म की बात करूं तो अपने धर्म के लिए तो सब कोई अच्छा बोलता है, लेकिन ऋषभ देव का चरित्र वो है जहां भागवत में नहीं हो तो आज जाके पढ़ लेना, 5वें सर्ग में उठा करके देख लेना, वहां लिखा है कि जो दुर्धर तप ऋषभ देव ने किया है। इतनी बढ़िया बात बोली है उसमें कि ऋषभ देव जैसी तपस्या केवल ऋषभ देव ही कर सकते हैं, दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है, कोई अवतार पुरुष में सामर्थ्य नहीं है। जो तप ऋषभ देव ने किया है वह ऋषभ देव के बस की ही बात। परम तपस्वी ऋषभ देव भगवान, ध्यान रखना। उन्हीं परंपरा में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखें, ये 24 के 24 तीर्थंकर, एक एक शास्त्र एक एक ग्रंथ कह रहे हैं कि तीर्थंकर सवस्त्र नहीं, तीर्थंकर निर्वस्त्र हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये हिंदू ग्रंथ कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं। मेरे भाई एक बात तो बता दो, ऋषभ देव वालों सब परमात्मा को मानते हैं, एक बात बताओ, वैदिक धर्म में परमात्मा कैसा होता है? आकारवान होता है या निराकार होता है? ओम सकल ब्रह्म परमात्मा, निराकार परमात्मा, उनका कोई आकार नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश का आकार है, लेकिन परम ब्रह्म का कोई आकार, ज्योति स्वरूप परमात्मा, ध्यान रखना, उनका कोई आकार नहीं होता है। इस्लाम में खुदा का कोई आकार नहीं होता है, जैनों में सिद्धों का कोई आकार नहीं होता, श्वेतांबरों में सिद्धों का कोई आकार नहीं होता है। ध्यान रखना, निराकार परम ब्रह्म है। हर धर्म, जब पूरे हिंदुस्तान का हर धर्म और विदेशों से आए हुए धर्म भी जब परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो एक बात बताओ ऋषभ देव वालों, जब हमारा और तुम्हारा सबका परमात्मा निराकार है, तो फिर आकार पे काहे को झगड़ा करते हो? आकारों पे लड़ाई किस बात की होती है? फिर मूर्तियों पे झगड़ा किस बात का होता है? प्रतिमाओं पे झगड़ा किस बात का होता है? निराकार को पूजते हो, आकार पे झगड़ा करते हो। ध्यान रखिए, आकार तो एक अवलंबन है उस परम पिता परमेश्वर को पाने का। उस दिन मोक्ष सप्तमी सफल होगी, उस दिन ऋषभ देव जयंती सफल होगी, उस दिन ऋषभ निर्माण सफल होगा, जिस दिन हम सब समाज मिलकर के अदालतों से केस वापस लाएंगे और ऋषभ देव की आराधना भक्ति भाव से करेंगे। कब तक लड़ेंगे, कब तक झगड़ेंगे, कब तक विवाद होगा? ये लाखों रुपए सब समाज का, करोड़ों रुपए विवाद में खर्च हो रहा है। हमारे घर के झगड़े हमें घर में बैठ के निपटा लेना चाहिए। मेरे बाप ध्यान रखिए, अदालतों में पैसा बर्बाद क्यों करना जा करके? काश ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों एक हो जाते और एकता के साथ जीते और इन मंदिरों पे झगड़ा नहीं करते ना, वो सारा पैसा यदि राष्ट्र निर्माण में लगाते तो सारे देश की हुकूमत जैनियों के हाथ में होती। मेरे भाई ध्यान रखना, सारा देश हमसे संचालित होता। हमने आपस में लड़के झगड़ के विवाद करके करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रखना, हमारी परमात्मा, हमारे ऋषभ देव भगवान मानिए। एक सज्जन आए, बोले महाराज बरसों की लड़ाइयां ऐसे कैसे छोड़ दें? ये बरसों की लड़ाइयां ये स्वाभिमान है हमारा, ध्यान रखना। नहीं, ऋषभ देव पारसनाथ, आज जितने विवाद पारसनाथ के मंदिर पर हैं, दुनिया के किसी मंदिर पर इतने विवाद नहीं होंगे। आज चाहे कितने भी पारसनाथ के मंदिर हिंदुस्तान में हो, सब में हम दोनों लड़ रहे हैं आपस में। ध्यान, चाहे मक्सी पारसनाथ हो, चाहे अंतरिक्ष पारसनाथ हो, जहाँ देखो वहाँ पारसनाथ के झगड़े हैं। मैंने तो कहा वाह रे पारसनाथ, जब तुम धरती पर रहे तब भी तुम पर उपसर्ग होते रहे, और जब निर्वाण को प्राप्त कर लिया तब भी तुम पर उपसर्ग हो रहे हैं। मान्यवर ध्यान रखना है, क्यों लड़ता है आदमी? प्रेम पूर्वक पूजे ना, प्रेम पूर्वक भक्ति आराधना करे परमात्मा की। जितना हम मूर्तियों पर दावा ठोंकते हैं ना,
उतना मोक्ष पर दावा ठोक दें तो हमारा कल्याण होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। निर्वाण पर दावा ठोक दें, मोक्ष मार्ग पर दावा ठोक दें, आत्म कल्याण की ओर बढ़ जाएं तो भारत को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं। मैं कोई आज ऋषभदेव की अदालत लेके नहीं बैठा हूं, मेरी जो भावनाएं हैं वो मैं व्यक्त कर रहा हूं। फैसला तो केसरिया नाथ करेंगे, ध्यान रखना। हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट तो केसरिया नाथ हुआ करते हैं, उनसे बड़ा कोई कोर्ट दुनिया में नहीं हुआ करता है। मान्यवर निवेदन है, तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर कोई दैवी शक्ति नहीं होते हैं। तीर्थंकर वो नहीं होते हैं जो आकाश पे बैठकर कठपुतली की तरह दुनिया को नचाते हो, नहीं, वो तीर्थंकर नहीं होते हैं। तीर्थंकर एक साधना है, तीर्थंकर एक तपश्चरण है, तीर्थंकर एक परिश्रम है, तीर्थंकर एक तपश्चर्या है, तीर्थंकर एक त्याग की चरम सीमा है। ध्यान रखना, तीर्थंकर पद प्रसाद में नहीं मिलते, पुरुषार्थ में मिला करते हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर पद भीख में नहीं मिला करता है, तीर्थंकर पद कठोर तपस्या और रत्नत्रय की साधना से प्राप्त हुआ करता है। ऐसे तीर्थंकर भगवान के वंश में हमारा जन्म हुआ है। बहुत करुणाशील होते हैं। एक आदमी ने कहा कि जैन लोग बहुत गप लगाते हैं, बड़े गपाष्टक होते हैं, अपने भगवान की बहुत बड़ी बड़ी महिमा दिखाते हैं। ऐसा कभी होता है? जैन कहते हैं कि उनके भगवान के वस्त्र स्वर्ग से आते हैं। जब तक तीर्थंकर घर में रहते हैं उनका भोजन स्वर्ग से आता है। वो अपने माता पिता के घर का भोजन नहीं, वो संसार में किसी का भोजन नहीं करते जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं। गृहस्थ अवस्था में उनके भोजन की व्यवस्था सौधर्म इंद्र करता है, उनके वस्त्रों की व्यवस्था सौधर्म इंद्र करता है। उनके साथ जो बालक बाल क्रीड़ा करते हैं वो देवता रूप बनाते हैं मनुष्य का। मनुष्य के साथ ना वो खेलते हैं ना मनुष्य के साथ बड़े होते हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? इस स्वर्गों से भोजन आए। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? इस देश के एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनका कोट धुलने के लिए पेरिस जाता था, लंदन से धुल के आता था। क्या कोट जो पहनते थे कहां से धुल के आता था? किसका किसका? जवाहरलाल। इंडिया का धुला नहीं होता था, कोट लंदन से धुल के आता था। जब इस देश के साधारण से प्रधानमंत्री का कोट लंदन से धुल के आ सकता है तो मेरे तीर्थंकर के वस्त्र स्वर्ग से आ जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसमें अतिशयोक्ति की कोई बात नहीं होती है। बोले रत्नों की वर्षा नगरी की रचना। तुम्हारे यहां यदि मोदी जी आ जाएं, वैसे तो मुश्किल लग रहा है, आ भी गए होंगे पता नहीं है, आ जाएं तो गलियां सुधरती हैं या नहीं? बोलो पार्षद हो, चेयरमैन हो, ग्राम पंचायत, गलियां सुधर जाएंगी, साफ सुथरी हो जाएंगी, एक भी कचरा नहीं रहेगा, एक भीड़ नहीं रहेगी, सारा ट्रैफिक एक तरफ कर दिया जाएगा। जब एक साधारण सा प्रधानमंत्री आता है तो देश, हमारे गांव की दशा सुधर जाती है। 3 लोग का नाथ आ रहा है, रत्नों की वर्षा हो जाए तो इसमें किस बात का आश्चर्य हुआ करता है?